खान साहब की शोहरत को जो के आसमानों को छू रही है उसको अब रोका नहीं जा सकता। उनकी फैन फॉलोइंग इस हद तक पहुंच चुकी है कि 80-90% के करीब यानी कि जो है ना वोटर्स खान साहब के साथ खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान वन वे की हैसियत से पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़ा है। यही खान साहब का यानी कि जुर्म है। हाँ, ये जरूर है कि पहले अदारे हमेशा ताकतवर हल्के जिन हुकूमतों को लाना चाहते थे, जिस वज़ीर आज़म को लाना चाहते थे उसे ले आते थे, जिसे भेजना चाहते थे भेज देते थे। आज तक का यही था। लेकिन खान साहब पहली दफा कह रहे हैं कि ठीक है, मैं किसी के कंधे पे नहीं आना चाहता, मैं आजाद इलेक्शन करवा दे, जो जीतेगा वो आ जाएगा। अब थ्रेट तो यही है ना, थ्रेट यही है कि खान साहब आजाद इलेक्शन मांग रहे हैं और वो लोग जो कि डील और ढील की यानी कि जो है ना सियासत पे यकीन रखते हैं और बंद दरवाजों की तरफ देखते हैं, वो लोग इस वक्त इंजॉय करने की पोजीशन में, और जो एक आजाद और शफाफ इलेक्शन चाहता है उसे इलेक्शन नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पोछे हथकंडे हैं खान साहब को इलेक्शन से रोकने के लिए हैं सारे के सारे। ये खान साहब को निकालने की वजह मेरे नजदीक तो वही है जो मैंने आप लोगों के सामने यानी कि निजी मीटिंग में बैठ के बात की थी। इमरान खान को निकालने की बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान जो है एक खुददार और खुद मुख्तार खुशहाल पाकिस्तान चाहता है और जो साम्राज्य कुव्वतें हैं वो कभी भी पाकिस्तान को खुद मुख्तार और खुददार नहीं बनते हुए देखना चाहती। इसलिए कि खान साहब ये चाहते हैं कि उन्होंने पूरे यूरोप को, पूरी मगरबी दुनिया को देखा हुआ है और वो उनको बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं और वो 50 साल उन्होंने अपनी जिंदगी उन लोगों में गुजारी है और वो हौलो रखते हैं उनके मुतालिक कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं जो अपने आप को ताकतवर हल्के समझते हैं, इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको किस तरीके से डील करना है खान साहब बेहतर तरीके से जानते हैं। और खान साहब ने जब OIC की मीटिंग बार बार बुलाई और उसके बाद वो चाइना की तरफ उनका झुकाव हुआ और रूस की तरफ गए, जब वो वहां पर मुआहदे कर रहे थे तो उन मुआहदों की सूरत में ये देख रहा था अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप थर्ड ग्रेड जो है ना वो ब्यूरोक्रेट ये देखते हैं कि हमारी मुआशी पॉलिसियों को नुकसान हो रहा है। जब वो डॉलर के खिलाफ एक मुजामत होती नजर आई तो उन्होंने इमरान को अपने रास्ते से हटा दिया। यानी वजह डॉलर के मुआहदात जी डॉलर रेट के बजाय जी वो ये चाह रहे थे ना कि रूबल और रुपए में यानी कि तेल का यानी कि मुआहदा हो रहा था ना रशिया के साथ और चाइना के साथ। पहले उन्होंने चाइनी और पाकिस्तानी करेंसी भी किया था और यही उनका गुनाह कबीरा था। अगर डॉलर से हम लोग आजाद हो जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। हकीकी आजादी से मुराद खान साहब का डॉलर से आजाद होना है और डॉलर से आजाद कभी भी अमेरिका नहीं चाहता कि ये कोई भी कौम यानी कि जो है डॉलर से आजाद हो जाए। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, ये मुझे बताइएगा कि खबर मनिका ने जिस तरह से दोबारा एक एप्लीकेशन फाइल की, आज केस भी लगा है, इद्दत का केस है इमरान, ये इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं या इस केस में आगे क्या हो सकता है? इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। इर्रेगुलर यानी कि मैरिज जो है ना उसका ना तो शरिया के हवाले से कोई पकड़ है ना कानून के हवाले से कोई ऐसी चीज है। इसमें यह है कि जो चीज वो लेकर आ गए है ना असल में वो तैयार करके लाने वाले लोग ले आए हैं। इतना अरसा वो कहाँ खामोश थे, लाते हैं फिर खारिज हो जाता है, दोबारा फिर आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पीछे से लाने वाले तैयार करके लाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कीचड़ उछाला जा सके। लेकिन क्या रुक पाएंगे खान साहब इनसे या इलेक्शन भी होते हुए नजर आ रहे हैं आप मामला? देखिए जी, लगता है हमारे से KPK में गलती हो गई है। नहीं, हमने वो जो बड़े जो जलसे हो गए अब ये जो कन्वेंशन थे जो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गए वो कन्वेंशन उन्होंने फिर डरा दिया, वो फिर डरा दिया उन ताकतों को और उन लोगों को कि जो इलेक्शन चाह रहे थे वो भी डर गए और लगता है कि वो इलेक्शन को लेट करवाएंगे, डिले करेंगे। जी और ये कोई कानूनी प्रोसीजर ऐसा हो सकता है कि डिले कर सकेंगे? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा 8 फरवरी को जो है ना आप पत्थर पे लकीर समझे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी किस हद तक ऑर्डर की कंप्लाइंस करवा सकती है। ये भी 14 मई वाला मामला ना हो जाए। देखिए, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो एक अच्छे मूड में नजर आते हैं और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है हम तवक्को रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो क्योंकि कस्टोडियन ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ की भी कस्टोडियन है और जो इसमें जितने भी पार्लिमानी यानी कि जो कवानीन आए हैं सामने उनके हवाले से उनकी जिस तरीके से जजमेंट आई है तवक्को की जा सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट बेहतर यानी कि फैसले करेगी और अमल दरामद भी करवा सकेगी।